जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस सेशन नंबर 2 है। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कीज, रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल बेसिक्स और एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन। जी दानिश साहब और इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और हम टॉपिक डिस्कशन पे आते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले हम कीज़ को डिस्कस करते हैं। सेशन नंबर 1 में भी हमने कल भी कीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम आज भी थोड़ा सा गो थ्रू करके फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल बेसिक्स पे चलते हैं। जी सर, दानिश साहब सुपर की जी जी। सबसे पहले कल भी हमने थोड़ा सा देखा था कि सुपर की क्या होती है। अच्छा। जी सुपर चलें की ठीक को है। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर, सुपर की जो है ना, कहते हैं सुपर की ऐसा एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन एक रिलेशन के अंदर। जी जी रिलेशन हम टेबल को भी रिलेशन कहते हैं ना। जैसे बिल्कुल। टेबल के अंदर एक या एट्रीब्यूट्स का सेट, ठीक है जी ना, जो आइडेंटिफाई करे टपल को यूनिकली। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कर। एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बिल्कुल। हाँ जी, एक टेबल के अंदर। ठीक तो है। वो सुपर की कहलाएगी। ठीक है ना, ठीक। और ये की मोस्ट जनरल टाइप है। ठीक है। सुपर की जो है वो एक की मोस्ट जनरल टाइप है, क्योंकि कीज हम काफी सारी पढ़ेंगे ना आगे। मतलब टोटल वैसे 7 टाइप्स हैं, और ये सुपर मतलब सबसे बड़ी यही की है। मतलब ये मोस्ट कॉमन, ये कॉमन है सब में। मतलब हम कैंडिडेट की भी सुपर की एक वक्त में कैंडिडेट की वो सुपर की भी कहलाएगी, प्राइमरी की भी सुपर की कहलाएगी, अल्टरनेट की वो भी एक सुपर की एक वक्त में कहलाएगी। ठीक है ना। तो इसे अच्छा सुपर की को समझ आ गई, इसे और मजीद डिफाइन कर दें। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइमरी की पे। प्राइमरी की हमारे पास आगे। ऐसी की अ, होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी रो को। जी और प्राइमरी की के बाद है फॉरेन की। और फॉरेन की एक ऐसी की है जो कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाती है। और ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप। और अगर हमने एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट करना है तो रिलेशन के लिए ये यूज होती है, रिलेशनशिप के लिए। जी जी। कैंडिडेट ठीक है। जिस ये टेबल के अंदर। जी इकराम जी जी, साहब। प्राइमरी। ये जी जी, क्रॉस जो बोल फॉरेन रहे थे। की होती है ये मल्टीपल हो सकती है एक टेबल में, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकती है फॉरेन की। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि प्राइमरी की तो सिंगल एक ही होगी, हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। ठीक है। हाँ जी। और इसकी मतलब कि जो प्राइमरी की प्राइमरी के की में होगी इस दूसरे पे टेबल यानी में कि जो दूसरे टेबल में मल्टीपल हो सकती है। फॉरेन की जो होती जी है ना, बिल्कुल वो मल्टीपल जी सही। हो सकती है। जी जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहेंगे, जैसे देखें ना, हम कहें कि एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की जी स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ही हम अगर देख लें, टीचर के टेबल में ठीक है। जो प्राइमरी की वो टीचर आईडी है ना। ठीक है सर। और अगर हम स्टूडेंट के टेबल में उसका रिलेशन बनाएं कि ये कौन से टीचर के पास पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका टीचर एक ही हो। तो उनकी फॉरेन की जो टीचर आईडी होगी स्टूडेंट के टेबल में, सही। तो वो एक से ज़्यादा आ सकती है। क्लियर है सर? जी ठीक है। जी। ओके ओके। जी, तो नेक्स्ट है दानिश अच्छा साहब, आप नेक्स्ट। थोड़ा डिफाइन कर दें कैंडिडेट की को। तो कैंडिडेट की कहते हैं वो भी एक जो सबसे पहले तो वो सुपर की होगी कैंडिडेट की जो है। ठीक हो गया। ठीक है ना, जी उसे जी सुपर की भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल और ऐसे। कहता है ये कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इस पे कंटेन नहीं करती है। मतलब कहता है कि इट कंसिस्ट मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जी, कहता है कि मतलब ऐसी ऐसी कीज, ऐसी की सुपर की में से वो कीज जो प्राइमरी की बनने के काबिल हो। ठीक है बिल्कुल है। ना, वो कैंडिडेट वो कहलाएगी। जैसा कि कैंडिडेट की हम लेक्चरर कहलाती की है। तैयारी कर रहे हैं, जी सर। जब जब हम लेक्चरर बनने के हम काबिल होते हैं, लेकिन अभी जी तक हमारा टेस्ट नहीं हमने दिया था, लेकिन हम हमारी काबिलियत हम काबिलियत पे पूरा उतरते हैं, हम तब तक हम कैंडिडेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बिल्कुल। तो वेरी। इसी तरह ये एग्जांपल है इसके अंदर भी। कंपोजिट की जी जी किसी दो जी। कीज को अगर कंपोजिट। हम जी जी। दो कॉलम्स अच्छा, को, दो एट्रीब्यूट्स को कंपोजिट मिला की में के। सर। जी जी दानिश साहब। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं कि दो एट्रीब्यूट्स को मिलाएं जी जो अगर प्राइमरी की बनते हों, वो बिल्कुल। कंपोजिट की कहलाएंगी। वो कंपोजिट। ठीक है ना।
मतलब दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम एक प्राइमरी की डिफाइन करें तो वो कंपोजिट की कहलाएगी। बिल्कुल ऐसे। प्राइमरी की जो होगी वो सिंगल, हाँ जी बिल्कुल, अकेला जिसे हम प्राइमरी की कहेंगे वो एक सिंगल कॉलम होगा, लेकिन जब हम दो कॉलम को मिलाकर प्राइमरी की बना दें तो वो कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी। बिल्कुल ऐसे। सही। ठीक है ना। इसके अलावा फिर अल्टरनेट की आता है सर। ठीक है। अल्टरनेट। और अल्टरनेट की कहता है कि जब हम जी एक टेबल के अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे कॉलम मौजूद हों जो प्राइमरी की बनने के काबिल हों। ठीक है। अच्छा, उनमें से हम प्राइमरी की किसी एक को या दो को हम चूज कर लें, जी बाकी जो बचेंगे बाकी जो बचेंगे वो अल्टरनेट कहलाएंगी। बाकी जो कॉलम बचेंगे बिल्कुल ऐसे जो ही। प्राइमरी के बनने के काबिल तो होते हैं लेकिन हम उसे सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये हमारी कीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमने डिस्कस कर लिया है इसको। इसके हम एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम एसक्यूएल को डिफाइन कर लें, जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बेसिक जो हैं, एसक्यूएल जो होती है सर, ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज जी है। सर, इसमें एक कंपाउंड की नहीं है। जी सर, कंपाउंड की भी ऐड कर लेते हैं। कंपाउंड की डिफाइन कर दें सर थोड़ा, इकराम साहब। जी, अगर कंपाउंड की फॉर एग्जांपल अगर कोई एक टेबल है उसमें कोई यानी कि प्राइमरी की नहीं बनी, कोई एक कॉलम प्राइमरी की नहीं बन रहा, तो जी हम ऐसा करते हैं कि दो कॉलम्स को मिला के हम एक की बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड की कहते हैं, जो पूरे टेबल को डिफाइन करता है। ठीक है सर। ठीक। जी तो सर, ये कंफ्यूजन हो रही है कंपोजिट और कंपाउंड में। ये हाँ, तकरीबन दोनों एक ही को हम आई कहेंगे, थिंक ये कंपोजिट या दोनों कंपाउंड कह लें या कंपोजिट कह लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। तकरीबन सेम ही है। उसको कंपोजिट ही ठीक है। करें। फॉर एग्जांपल एक टेबल है ना हमारे पास, एक टेबल, उसमें कोई प्राइमरी की हमें यानी कि शो नहीं है, कोई प्राइमरी की नहीं बन सकती किसी जी। में एक टेबल में। ठीक होगा, ठीक तो होगा। हम क्या करेंगे कि दो टेबल को, दो एट्रीब्यूट को कंपोजिट करके मिला के जो है हमारे पास एक जो पूरे टेबल को डिफाइन करे यूनिकली, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड की। सर ये तो फिर 8 कीज हो गई है, मतलब ये है, मतलब ये एक एग्जिस्ट करती है कंपाउंड की। हाँ जी, करती है बिल्कुल, ठीक की है। कंपाउंड की। ठीक होगा सर। अच्छा सर, अच्छा, नेक्स्ट एसक्यूएल पे आ जाएं सर। एसक्यूएल पे आ जाए। एसक्यूएल इज अ कमांड बेस्ड लैंग्वेज है सर, कमांड बेस्ड। इट्स कमांड, ये इसकी जो कमांड है या स्टेटमेंट है वो कीवर्ड्स को यूज करते हुए और पैरामीटर्स को यूज करते हुए लिखी जाती हैं। एसक्यूएल के कीवर्ड्स जो हैं वो डीबीएमएस में ना रिजर्व वर्ड्स होते हैं। एसक्यूएल बेसिकली डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कि रिट्रीव करने के लिए और उसमें मॉडिफिकेशन के लिए अच्छा। और डाटा क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। आम तौर पे जिसको हम करट ऑपरेशन भी बोलते हैं। जी दानिश साहब। इसके इसके सर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, जी जी मैं आपको बोल देता हूँ। जी। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। नॉट अ फुल फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ ठीक है सर, फुल फीचर। नॉट अ फुल फीचर। और इसके अलावा ये कहता है कि डाटा सब लैंग्वेज है। इसे डाटा सब लैंग्वेज भी आप कह सकते डाटा सब लैंग्वेज है ये एसक्यूएल जो है। ठीक है। हैं। हाँ जी। ठीक है सर। और और ये सिर्फ फीचर और और ये पॉइंट्स कौन से हैं? और ये डाटा कहता है ये लैंग्वेज स्टेटमेंट्स रखती हैं बस। लैंग्वेज स्टेटमेंट जैसे डीडीएल और डीएमएल कहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा कहता है जी। ये डेवलप की गई थी आईबीएम की तरफ से, डेवलप्ड बाय आई आईबीएम। डेवलप डेवलप्ड बाय आईबीएम। आईबीएम। आईबीएम जी ने जी। डेवलप की है जी। आंसी 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 की तरफ से हुई थी। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में ये इंडोर्स की गई थी। ब्रैकेट में आंसी भी लिख लें आप। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
जो मोस्ट इम्प्लीमेंटेड वर्जन है एसक्यूएल के, जी सर। वो आंसी एसक्यूएल 92 स्टैंडर्ड, आंसी एसक्यूएल 92। मोस्ट इम्प्लीमेंटेड वर्जन जी जी। आंटी। वैसे तो एसक्यूएल 3 भी आ चुका है, लेकिन वो अभी तक कहते यूज नहीं हो रहा, एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी वो कॉमन नहीं है। आंसी एसक्यूएल 92। एसक्यूएल 92। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर आप इजाज़त दें तो हम चलते जी हैं जी। एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले कीज के एमसीक्यूज। बाकी सर इसके ना बाकी इसके जो असल जो फीचर हैं एसक्यूएल के, हाँ जी सर। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिसमें उसने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक हाँ है जी ना। हाँ जी। और स्ट्राइक लैंग्वेज। इसका इसके ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक यस। है, ये वाली चीजें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे की पॉइंट्स इसके, ठीक है सर। ठीक है। और आगे आगे चलें फिर। चलें सर, ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ one or more attributes taken collectively to unique identify a record। कौन सा ऐसा सेट है कि जो कि एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड को। कैंडिडेट है, सब की है, सुपर की है या फॉरेन की है। तो ये जो आपने सबसे पहले बताया था दानिश साहब, एक की जिसको हमने सबसे पहले डिफाइन किया, और सुपर की। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट सही समझ नहीं आई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record। One or more attributes वो कहता है taken कि नीचे collectively। वाले में से कौन सा ऐसा सेट है जो कि जी एक या जी। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो ये ठीक हो गया, सुपर ही इसमें बनता, वरना सुपर ही मेरे बनता मतलब कंपोजिट लग रहा था, कंपोजिट तो है ही नहीं है। ठीक हो गया, सुपर ही बनता होगा। है। सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द कीज इन अ रिलेशन, जैसे आपने पहले बताया था। सुपर ठीक हो की गया। सुपर सेट होती है। जी जी। और अगर आगे है सर, कंसीडर, अगर वो कहता है कंसीडर करें एट्रीब्यूट आईडी और सिटी और नेम, ये तीन एट्रीब्यूट्स को कंसीडर करें, और विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसीडर एज ए सुपर की। इनमें से सुपर की कौन सी बन सकती है? क्या सिटी बन सकती है सुपर की? क्या सिटी, नेम सुपर की आईडी, बन सिटी। सकता है? क्या आईडी सुपर की बन सकती है? इनमें से कौन सी सुपर की बन सकती है? और इनमें तो सर आईडी बन सकती सिटी है। बन सकती है, क्योंकि नेम और सिटी तो वो तो रिपीट हो सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते। जी जी। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास द सबसेट ऑफ अ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। यानी कि किस कंडीशन में सबसेट ऑफ सुपर की कैंडिडेट की होती है। वो कहता है कि नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की, ऑल सबसेट्स आर सुपर कीज, सबसेट इज अ सुपर की, और ईच सबसेट इज अ सुपर की। जी ऐसा स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल है, जल्दी समझ नहीं आती, यही तो टाइम लेती है मेरे ख्याल पेपर में ना। बिल्कुल यही टाइम लेती है सर। और ये पेपर स्टेटमेंट्स अगर इन्हीं की प्रैक्टिस हम अभी से कर लेंगे तो ये बिल्कुल। पेपर में इजी हो जाएगा। The subset of a super key is a candidate key. What condition? इसकी What? एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। द सबसेट जी ऑफ अ जी। सेट कैन नॉट बी द सेम सेट। एक सेट का सबसेट सेम सेट नहीं होता। ठीक है। कैंडिडेट की इज अ सेट फ्रॉम अ सुपर की विच कैन नॉट बी होल ऑफ द सुपर सेट। यानी सुपर सेट में से तो होल तो वो कैंडिडेट की नहीं होती ना। तो इसका आंसर है हमारे पास नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। ठीक हो गया सर। Candidate key is a set from a super key which cannot be the whole of the super set। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सर, a dash is a property of the entire relation।
एक इंटायर रिलेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि रेदर देन द इंडिविजुअल टपल इन विच ईच टपल इज यूनिक। The dash is a property of the entire relation रिलेशन rather than की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इन विच ईच टपल इज यूनिक। की की नहीं होती सॉरी है कि जो कि सॉरी जी सर की एंट्री है, एंट्री की ही होती है, की की होती है की जिसको हम कहते हैं कि वो यूनिकली किसी भी टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया की हो गया की इज द कंस्ट्रेंट विच स्पेसिफाई यूनिकनेस। ठीक हो गया नेक्स्ट है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। नेम, स्ट्रीट, आईडी या डिपार्टमेंट। आईटी हो गया आईडी को प्राइमरी की ले आई सकते हैं हम, जी ये तो बड़ा इजी था। हाँ जी। और पहले इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि आसान क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन होते एक दो ही, ज़्यादा नहीं होते। इसका भी स्ट्रेट ही आता है सीपीएससी या एफपीएससी के किसी भी टेस्ट में हम चले जाएं तो मैंने टेस्ट दिए हुए हैं सर। इतने आसान नहीं होता उसमें सर नहीं सर नहीं, बिल्कुल इतने आसान एक दो तो होंगे आपके पास, यानी लगेगा अच्छा कि ये अच्छा तो मेरा पक्का क्वेश्चन ठीक है, ट्रू है, वो आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे उस पर। लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिस कंप्लीटली जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन देखे हैं तो जी कंप्लीट इसी तरह प्रैक्टिस हम कर लेना तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक रह जाएगा। कोई सही हो गया विच वन ऑफ द ठीक फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी ये नहीं, तो सर straight ही आएगा आईडी नहीं हो सकती, इसमें आईडी से हो सकती डी है। ऑप्शन स्ट्रीट हो सकते हैं। हाँ स्ट्रीट नहीं हो सकता, डी ठीक है सर, ट्रू है। An attribute in a relation is a foreign key if the dash key from one relation is used as an attribute in the relation। प्राइमरी की आएगा इसमें सर प्राइमरी की आएगा सर यहाँ पे, फैमिली प्राइमरी बिल्कुल प्राइमरी। ये वही बात है, फॉरेन की डेफिनेशन ही है एक तरह से ये। जी बिल्कुल हाँ, जी ये सर द रिलेशन with the attribute which is the primary key is referenced in another relation। एक ऐसा रिलेशन जो कि दूसरे which with the attribute which is the primary key is referenced in another relation। The relation which has the attribute as a primary key is called रेफरेंशियल है, रेफरेंसिंग रिलेशन है, रेफरेंस्ड रिलेशन है या रेफर्ड रिलेशन। ए आर बी ए आर बी में से होगा यार रेफरेंसिंग ये रिलेशन। मुझे इसमें से ए ऑप्शन नहीं ठीक, रेफरेंशियल रिलेशन। रेफरेंशियल रिलेशन जी, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें। नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है वो बी ही ठीक है, रेफरेंसिंग रिलेशन। रेफरेंसिंग में वो रेफरेंस कर रहा होता है जी रेफरेंस कर रहा है। कभी भी आप उनसे कर सकते हैं वो वन टाइम नहीं होता ना वो ऑल टाइम होता है इसलिए रेफरेंसिंग उसने बोला इसमें हमें ये रेफरेंस और रेफरेंस्ड ये रिलेशंस जो है ना, ये वैसे हम असाइनमेंट्स में रखते हैं सर, ये हो गया ठीक है ना सर, ये हमने ठीक हो ठीक गया यहाँ पे असाइनमेंट में रखते हैं। ये आप में से कोई भी या मैं असाइनमेंट ले लूँ, कोई भी ले ले, तो ये हम असाइनमेंट में इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मेरा ख्याल है इसमें सर असाइनमेंट मेरा ख्याल ये बनते नहीं है क्योंकि ये रेफरेंसिंग होता है बाकी तो उसने वैसे ही मेरा ख्याल चॉइस में नहीं दिए सर, हुए हैं नहीं नहीं यूज के होते हैं वो होते हैं। इसमें अच्छा जी रेफरेंशियल और रेफरेंस होते हैं दोनों। हाँ जी, अच्छा रेफरेंस्ड भी होता है, रेफरेंशियल भी है, रेफरेंसिंग भी है। तो वो रेफर्ड शायद नहीं होगा। अच्छा, द डैश इज द वन ये आगे हाँ in जी which the primary key of one relation is used as a normal attribute in another relation। ये जो नॉर्मल एट्रीब्यूट है ना किसी दूसरे रिलेशन में, ये रेफरेंस रिलेशन कहलाता है।
जब नॉर्मल एट्रीब्यूट की बात आती है, यूज्ड एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट। एक रेफरेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज ए नॉर्मल, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट यूज हो रही हो, उसे हम रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है सर हमारे पास 10th एमसीक्यूज है। अ डैश इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, एक ऐसी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट required that the values appearing in the specified attribute of any tuple in the referencing relation also appear in specified attribute of at least one tuple in the reference relation। ये एक तरह से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है रेफरेंशियल की, इसीलिए ये हमने ना सर असाइनमेंट में डाला है कि कल इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम इन चार के चार रिलेशन, तीन जो रिलेशन है ना हमारे पास, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है सर। ठीक हो गया सर। अच्छा, एसक्यूएल बेसिक्स एंड एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमा। डीएमएल नहीं होगा, डीडीएल। डीडीएल relating relations and relating Data अच्छा definition scheme language is a language which performs all the operations in defining structure of the relation। यानी रिलेशन के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करने के लिए होती है ना। जी जी डीडीएल हो जी वो डीडीएल। ठीक है सर। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है एसक्यूएल बेसिक्स एंड एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन का, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्यूरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस and to insert tuple into delete tuple from and modify tuple in the database। सर ये उसने पूछा है कि डीएमएल होएगा डाटा। कौन सी हमारे पास लैंग्वेज है जो कि ये एबिलिटी रखती हो कि उसमें से हम डेटाबेस जो डेटाबेस में से इंसर्ट करें। डीएमएल जी जी डेटा मैनिपुलेशन डाटा insert मैनिपुलेशन। update डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए थी और डेटाबेस की डिलीशन और इंसर्शन के लिए डीएमएल यूज है। डाटा डेफिनेशन हम टेबल्स क्रिएट करने के लिए उसके डाटा सेट करने के लिए सारे इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। जी जी। तीसरा हमारा एमसीक्यू है सर, क्रिएट टेबल इम्प्लॉय नेम वार्चर और आईडी। टेबल क्रिएट करने के लिए फिर हम पढ़ चुके हैं कि डीडीएल ही यूज होती है। जी जी डीडीएल होगा ये डीडीएल है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो वो डीएमएल होनी थी। ऐसे ही है जी। ये क्रिएट टेबल ये डीडीएल है। जी 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 बिल्कुल डीडीएल है ये। अगर हम इंसर्ट का, मैंने कहा अगर इंसर्ट की क्यूरी लगाएं तो वो इंसर्ट की क्यूरी डीएमएल में आती है, डाटा मैनिपुलेशन। जी नेक्स्ट चलें। सिलेक्ट डीएमएल हो गया ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना रिकॉर्ड, तो ये डीएमएल में आ गई। डीएमएल में आ गई। ठीक है, ठीक हो गया। फोर्थ हमारा ये फोर्थ था। और फिफ्थ हमारा जो एमसीक्यूज है, द बेसिक डाटा टाइप कैरेक्टर इज अ डैश लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वेरिएबल। वारचार जो है वो वेरिएबल। सर ये देखे ना, कैरेक्टर और एन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें फिक्स लेंथ देनी होगी, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है कि कितने कैरेक्टर हमने यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, और ये वारचार है तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ना।
तो पहले में फिक्स्ड है और दूसरे में वेरिएबल है। ये सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन आएगा। varchar changes length according to various character has a specific length which has to be filled by either letters or spaces। ठीक है सर। नेक्स्ट ठीक है। जी हमारे पास ये 6 नंबर MCQ है। an attribute A of data type varchar 20। एक एट्रीब्यूट है जिसकी डेटा टाइप varchar 20 है, हैज द वैल्यू AVI। द एट्रीब्यूट बी जो है वो varchar 20 है, उसकी वैल्यू रीड है। एट्रीब्यूट ए हैज डैश स्पेसिस एंड एट्रीब्यूट बी हैज डैश स्पेसिस। इसमें 20 थे और इसमें 3 करेक्टर आ गए, तो इसमें कितनी स्पेसिस? 23 or 20। varchar changes its length accordingly, various character has specific length which has to be filled by other letters or spaces। यानी इसमें सर स्पेसिस फिर यहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे स्पेसिस 17 होनी चाहिए थी ना। तो वैसे होता है ना, varchar हमने, मैं सर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जी varchar 20 जो उसने बताया ना। जी हेलो जी जी सर, जी जी बिल्कुल। आवाज़ आ रही है? हेलो, बोले सर, आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज आ रही मेरी सर? जी जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी, हाँ नहीं, जी, आ रही है बस। ये ऐसे है कि varchar 20 जो उसने बताया ना, varchar 20 का मतलब कि इसके अंदर ये इसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होती है। ठीक है। मिनिमम इसमें जितने भी आप वेरिएबल इसमें जितने भी इसमें जाएगा 3 की स्पेस लेगा, ठीक है ना। अगर 4 किया तो 4 की स्पेस लेगा, 20 तक मतलब मैक्सिमम 20 होगा। और जो दूसरी तरफ जो करेक्टर टाइप है, उसमें अगर आप एक भी करेक्टर एंटर करते हैं तो जी वो क्या नाम है, उसने उसने अपनी स्पेस 20 की ही लेनी है। करेक्टर के अंदर स्पेस टोटल 20 की ही लेगा, बेशक आप एक ही करेक्टर एंटर करें, ठीक है ना। varchar के अंदर वो स्पेस उतनी ही लेगा जितने आप करेक्टर सही एंटर होगा। करेंगे। वो मैक्सिमम आप मैं ये 20 करेक्टर समझ रहा एंटर था कर कि सकते स्पेसिस जो, मतलब मैं समझ रहा था कि वो उसकी स्पेसिस, हालांकि वो बात हो रही थी कि स्पेस उसने कितनी लेनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। varchar में उसने स्पेस 3 स्पेस ही लेनी है। हैं। स्पेस सर वही एक हाँ, करेक्टर स्पेस लेता है ना उधर समझ लग गई। के अंदर, स्टोरेज की स्पेस लेता है ना स्टोरेज की एक। स्पेस, मैं वैसे मैं स्पेसिस की बात कर मैं रहा जैसा समझ रहा हूँ वैसा समझ रहा हूँ। जी सर। अच्छा, 7 नंबर हमारे पास है सर, टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम अ SQL database we use the dash command। रिलेशन को रिमूव करने के लिए, यानी टेबल को रिमूव करने के लिए, तो हम ड्रॉप टेबल वाली कमांड यूज करेंगे ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कट गई थी सर। जी सर, ये देखें, मैं कह रहा था कि टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल डाटाबेस, एसक्यूएल की डाटाबेस में से हमने अगर रिलेशन यानी टेबल रिमूव करना है, तो हम फिर ड्रॉप टेबल वाली ही जी जी कमांड, ड्रॉप टेबल यूज जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिलीट फ्रॉम आर ये एक आगे डिलीट फ्रॉम रिलेशन, और दिस रिलेशन। दिस कमांड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ये क्या परफॉर्म करेगी? इसने पूरा पाथ दिया हुआ है रिलेशन का, आई थिंक सो। हाँ जी, रिलेशन का तो पाथ, कमांड वो रिलेशन ही रिमूव करेगी ना, ये डिलीट रिलेशन को रिमूव करेगी। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि रिलेशन का नेम है। अगर रिलेशन की जगह ये उसका क्या नाम है, रोज ही डिलीट करेगी ना, डिलीट रोज। एंट्रीज इन द ये रोज टेबल, डिलीट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, रिलेशन एंट्रीज। कैसे सर? वही बात है सर, रोज डिलीट करेगी, मतलब कि अच्छा, एंट्रीज डिलीट रोज एंड एंट्री डिलीट, ये एंट्रीज तो कंफ्यूजन हो गया। डिलीट रोज एंड डिलीट एंट्रीज, सर क्लियर एंट्रीज, रिलेशन एंट्रीज। एंट्रीज रोज, रोज में एंट्रीज होती है ना, जो एंट्रीज होंगी ना वहां पे, वो डिलीट होंगी, मतलब कि जो वैल्यूज होंगी उसमें। ठीक।
तो रोज भी तो ऐसे डिलीट हो जाती है। चलें इससे देखते हैं। सर नेक्स्ट हमारा 9th नंबर। insert into instructor values this and this. What type वैल्यूज, of statement is ये व्हाट this? टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिस, ये स्टेटमेंट तो डीएमएल ही है ना, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, EML डर्ट हो रही जी है। जी EML होगी। और 10 है हमारे पास अपडेट्स द वायलेट, updates that violates dash are disallowed. Integrity constraints, transaction control, authorization, DDL constraints. Updates that violates dash are disallowed. Integrity constraints, sir. Integrity constraint has ये to be maintained in the entry of the relation. a constant has to be maintained सर उसने in पूछा है the कि अपडेट में कौन सी कंस्ट्रेंट वायलेट होती हैं। जब हम किसी रो को अपडेट करते हैं, किसी को अपडेट करते हैं, ठीक हो गया। इंटीग्रिटी ही होता है साथ में इंटीग्रिटी ये। कंस्ट्रेंट दी हुई हो तो फिर उसमें डिसअलाउ होता है अपडेट में वायलेट करना। ठीक है नेक्स्ट। जी सर, आज का हमारा टॉपिक्स यहाँ तक ही थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सेशन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और ठीक सेशन है नंबर 3 में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, वो इंशाल्लाह हम सेशन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।